हाय एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर वेल। आज मैं आप लोगों के साथ हमारे कैट्स की स्टोरीज शेयर करने वाली हूँ। बहुत टाइम से मैं और सिस्टर एक पेट रखना चाहते थे, पर जैसे कि हर किसी की मम्मी कैट और डॉग्स रखना अवॉइड करती है, एज देयर आर सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो सिर्फ वही समझ सकते हैं क्योंकि उन्होंने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली है, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर एक दिन हमारे लाइफ में आई चोक्रो। शी इज़ आवर फर्स्ट पेट। चोक्रो एक दिन सडनली घर आना स्टार्ट करती है आफ्टर प्रेगनेंसी खाना खाने के लिए। तो वो प्रेग्नेंट होने की वजह से मम्मी उसको नहीं भगाती और मैं और सिस्टर उसे बहुत प्यार करते थे। वो बिल्कुल भी औरों बिल्लियों की तरह नहीं थी। और बिल्लियाँ जैसे दूर भागती है, पर चोक्रो बहुत चिपकू टाइप की थी। मम्मी की गोदी में आके बैठ जाना, अपना सर आगे करके बोलना कि मुझे प्यार करो, और भी बहुत खूबियाँ थी उसके अंदर। पर चोक्रो का जब डिलीवरी टाइम आया तो उसने सही से बेबी डिलीवरी नहीं कर पाई। उसके बेबीज़ पैदा होते ही मर गई थी। हमें पता चला पड़ोस से कि जब वो छोटी थी तो उसके कमर में चोट लगी थी, तो उसकी वजह से उसकी जो डिलीवरी है वो सही से नहीं कर पा रही थी। उसके थोड़े टाइम के बाद हमारे लाइफ में आया कोको। कोको को हम एक जगह से उठा के लाए थे क्योंकि उसके पूंछ पे चोट लगी थी और एक आंटी ने कहा कि वो अगर यहाँ पे रहेगा तो मर जाएगा, तो हम उसको लेके आ गए। जब कोको आया, चोकरो 2 दिन बिल्कुल खुश नहीं था, पर एक टाइम के बाद चोकरो ने कोको को गोद ले लिया। कोको से वो बहुत प्यार करती थी। वो कहते हैं ना कि जब रिश्ता दिल से हो, देवकी माँ और यशोदा माँ दोनों सेम ही होते हैं। अब दोनों ही हमारे लिए जिगर का टुकड़ा था। पर कुछ टाइम के बाद वी लॉस्ट आवर डियरेस्ट चोकरो एट हर नेक्स्ट प्रेगनेंसी। मैं पूरी रात नहीं सोई थी। चोकरो को दर्द हो रहा था और वो सिर्फ मेरी तरफ आई कांटेक्ट करके बोल रही थी कि मेरे पेट में थोड़ा हाथ सहला दो। मम्मी ने गर्म शेक भी दिया। फिर मेरी सुबह के टाइम पे थोड़ी सी आँख लग गई थी, अराउंड 5:30। वो चोकरो बाहर वॉशरूम जाती है। उस टाइम पे पता नहीं किसी ने कुछ किया होगा। एक आंटी आके खबर देती है कि वो उनके घर के आगे पड़ी हुई है। मैं हार्डली 10 मिनट सोई थी उस दिन। मैं दौड़ के गई और देखी कि वो हमारे साथ नहीं थी। तब से आज तक वो मुझे अभी भी याद आती है और दिल के कॉर्नर में एक हल्का सा पेन होता है। उसके बाद धीरे धीरे कोको जान बनने लगा। कहीं भी हम जाते हैं तो उसे लेके जाते हैं। ये बहुत डरपोक टाइप का बिल्ली है। हम कोई भी जानवर को बांध के रखना पसंद नहीं करते। तो क्या होता है ना कि जब भी घर पे लोग आते हैं ये भाग जाता है और घर के पीछे एक पुराना बिल्डिंग है, उसमें रहता है वो। और जब भी भूख लगता है वो क्या करता है, बिल्डिंग के नीचे आ जाता है। बिल्डिंग के नीचे आके फिर आवाज़ देगा कि मुझे भूख लगा है, खाना दे के जाओ। ऐसे ही करके बुलाएगा कि हमें समझ आ जाता है। वो लोग तो बोलते नहीं है बेसिकली, उनकी आवाज़ में जो बोलते हैं वो हमें अपने हिसाब से समझने होते। तो हम खाना देने के लिए पापा नीचे जाते हैं, बिस्किट दे के आते, खाता है, फिर चल जाता है। খিদে পেয়েছে? কি খাবি? হ্যাঁ, কি খাবে? মাথা? কোকো খাবে? খিদে পেয়েছে? ও ও বাবা, খিদে পেয়েছে? শোনো খিদে পেয়েছে তোর? কোকো, খাবি? কোকো, তোমার খিদে দে, রিমা দে, খেতে দে। कोको और चोकरो को देख के फिर आने लगा आचुर। आचुर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि इसने मेरे को एक बार नोच लिया था और उसके चक्कर में मुझे इंजेक्शन लेने पड़े थे। ये पापा का लाडला है। इन सब को देख के फिर आने लगी बेजी। बेजी बेसिकली रहने के लिए नहीं आती थी, वो खाना खाती थी, छुप छुप के खाना खा के फिर चली जाती थी। पर उसके बाद वो रहना स्टार्ट कर दी। फिर उसके घर से हुआ 2 बेबी, जिसका एक का नाम है मिष्टी और ये है आलू। अनफॉर्चुनेटली कुछ दिन पहले हमने बेजू को खो दिया उसकी सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि वो बहुत बीमार थी। अभी क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग टेक केयर करते हैं कोको, मिष्टी, आलू, आचोर, इन सब का। मिष्टी हमारी बहुत फेवरेट है। मिष्टी बेसिकली बहुत चिपकू टाइप का है जैसे चोकरो था, और आलू बहुत एटीट्यूड वाला है। उसका मतलब वो ऐसा है कि मुझे मत छुओ, मैं बहुत कीमती हूँ, ऐसा टाइप का है। तो ये है पूरी कहानी। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो आप एक लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।